कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तू दाता दातार है तो जग का पालनहार, तू दाता दातार है तो जग का पालनहार। लज्जा मेरी राखियो रे मारा खाटूरा सिरदा। बोली श्याम प्यारे की हारे के सहारे की। हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज। बीरज के नंद लाला ओ खाटू वाले सामरिया। बीरज के ओ खाटू वाले सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बीरज के लाला ओ खाटू वाले सावरिया। बीरज के लाला ओ खाटू वाले सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ये 84 है ना, 84 काटनी बिना जप के भारी है। बीरज के नंद लाला ओ खाटू वाले सांवरे। सारे बोलो भाई। बीरज के नंद लाला हाँ ओ खाटू वाले सांवरिया। जोरदार। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलो सब दुख दूर हुए। सब दुख दूर हुए। बीरज के ओ खाटू वाले सब दुख दूर। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को शंका हो रही है कि दुख दूर होते भी नहीं होते। ना ना ना, ऐसा नहीं है। आजकल महाराज के नाम से तो बड़ा आडंबर हो रहा है, लेकिन जोरदार एक बार बोल दो। सब दुख दूर हुए। सब दुख दूर हुए। बलिहारी बोली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। खाटू नरेश की जय हो। मंगल के साथ में मंगल पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। आपने देखा, हमने तो ओरिजिनल में करा सब कुछ, डुप्लीकेट में विश्वास हम नहीं रखते। हमारा ठाकुर ओरिजिनल, हम पाखंडी धूर्त, और आप सब कितने सज्जन। कितना आनंदमय वातावरण। ब्याह के बाद में नारद जी ने कहा कि भाई हम चल रहे हैं मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में जाकर हम सूचना देंगे मां कुंती को, ठाकुर जी को, सभी को सूचना देंगे कि किस प्रकार से ये कार्य संपन्न हुआ भली भांति। उसके बाद में आप पंचवटी नामक स्थान पर आना, वहां भगवान का शिव का शिवालय है, वहीं पर आप जल सींचना। भीमसेन जी ने कहा नारद जी आपका हुक्म था, इस कारण ये विवाह मैंने किया। तो बोले मेरा हुक्म तो था ही, लेकिन मां भगवती का जो श्राप था, जो अहिलावती को श्राप मिला था, उस श्राप का भार तुम पर आता, इसलिए इस विवाह को तुम्हें करना चाहिए। बोला ठाकुर जी ने आपको भेजा है तो कार्य तो संवरेगा ही, अच्छा कार्य है। बोला भाई काम करो,
शिव भोले जी मगन हुए। बाशक जी अपने कार्य में लग गए। हमको भी थोड़े थोड़े संसारिक कार्य संपन्न होने के तुरंत अवकाश नहीं लेना चाहिए ठाकुर की सेवा से, क्योंकि एक यही ऐसी सेवा है। आप सब लोगों का कोई ना कोई मासिक साप्ताहिक अवकाश होता है, लेकिन हम जैसे दासों का तो एक भी अवकाश नहीं होता। एक भी अवकाश करते ही वो वाली एब्सेंट लगती है जिस एब्सेंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सेवा में काहे का अवकाश। बाशक जी तुरंत विवाह के उपरांत जब शंकर भगवान के पास गए, शिव भोले जी मगन होए कर बाशक की सेवा में खोए कर, दीनों आशीष भविष्य विचारा, कलयुग जीव के लिए सहारा, कलयुग जीव के लिए सहारा। बाशक पुत्री है महारानी, गोद से प्रगटेंगे देव बड़दानी, जन्मे लाल बल में बलधारी, प्राप्त करे छवि मेरी सारी, रूप चतुर्भुज मेरी परछाई, देव रूप शक्ति शकलाई, कलयुग में अवतार धरेंगे, प्राणी हृदय में निज धर्म भरेंगे। ठाकुर जी के पास नारद जी आ गए और बाशक जी कहां चले गए? भोलेनाथ के पास। तो ठाकुर जी बता रहे हैं कि बाशक नाग की कन्या जो हैं उनकी गर्भ से महादानी देवादिदेव मेरे ही स्वरूप श्री श्याम सुंदर बर्बरिक बलवान प्रकट होंगे, जो कलयुग में जीव का सहारा होंगे। अभी आप हस्तिनापुर चले जाओ और सारी कुंती माता को युधिष्ठिर जी को खबर करो। इधर नारद जी ने अपना कार्य संपन्न करा। अब शर्त थी ना, भीमसेन जी ने कहा था कि चलो मृत्युलोक में पंचवटी नामक स्थान पर आए। तो बाशक जी ने कहा कि तुम जा रही हो पुत्री, कुछ सिपाही ले लो, धन ले लो, वस्तुएं ले लो। भीमसेन जी ने कहा नहीं, हमें सिर्फ आप 2 सिपाही दे दीजिए जो आपकी इस पुत्री की रक्षा करें, बाकी हमें धन पैसा नहीं चाहिए। हम तो प्रभु के 4 दूत ले लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पंचवटी के पास ही नारद बतायो स्थान, ढूंढ लियो है भीम बलि ने सुंदर अति महान, शिव को शिवाल मोहनो छाई छवि बहार, अहलावती मन भावनो हरियो भरो गुलजार, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवर छाया, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवर छाया, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवर छाया, अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवर छाया। बोले श्याम प्यारे की जय हो। जहाँ एक तरफ जल का झरना बहता, एक तालाब सुंदर था, चारों तरफ पहाड़ थे, जीव जंतु बड़ा विचरण करते। उस स्थान पर आकर अहलावती भीमसेन जी ने भगवान शिव के शिवालय में जल अर्पित किया। एक रात की बात है, भीमसेन जी अहलावती से बात बना रहे थे, इतने में एक बहुत ऊंची और मोटी राक्षसी आ गई। वो राक्षसी आई, पत्थर उखाड़ रही है, पेड़ उखाड़ रही है, झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है। अखंड ज्योत पाठ आज्ञा देता है, आदेश देता है कि हमारे को किसी भी प्रकार का कलह झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये राक्षसों का कर्म है, मनुष्यों का कर्म नहीं है। मनुष्यों का कर्म भगवान की भक्ति करना, गृहस्थी है तो अपने परिवार का पालन पोषण का भी ध्यान रखना। झगड़ा, कलेश, लड़ाई, ये सब तो राक्षसों के साधन है मेरे भाई। भीमसेन जी ने देखा कोई जंगली है, ये नारी नहीं है, कोई पागल है शायद, इसको मौत खींच के लाई। अहलावती ने बोला ये राक्षसी है, अभिमानी है, मांसाहारी है। मांसाहार कौन खाता है? राक्षस। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे ज्ञात होता है कि जीव होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी लोग मांसाहार का सेवन करते। अहलावती ने बोला भीमसेन जी, हे राज, हे प्रभु, आप इसको कुछ मत कहिए। जैसे नर की भक्षणी पास में आने लगी, भीमसेन जी क्रोध आने लग गया। बोलने लगी मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है।
भीम ने फिर गर्जना करी, रोक लिया। अहिलावती ने पकड़कर, अहिलावती सामने गई, गोद में राक्षसी और चिल्लाने लग गई। अहिलावती ने उसके केश पकड़ के उसके को भेज कर डाला, पटक के पछाड़ के मारा। राक्षसी ने जैसे ही भागने की सोची, अहिलावती ने गर्दन को दबोच लिया, केश पकड़कर नीचे लिटा दिया। और भीमसेन जी से कह रही है कि हुक्म करो देव दयालु, क्या करना है कृपालु। राक्षसी कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पीछे नहीं आऊंगी, माफी दे दो मेरी रानी, बख्शो मेरी जिंदगानी। अहिलावती ने लात जमाकर जोर से प्रहार किया और वहां से भाग गई। अगले दिन जब सुबह हुआ, अहिलावती शिवालय में आई। शिवालय में आकर भोलेनाथ की धुन लगा रही है। कथा का प्रसंग अधिक है, थोड़ा मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन जहां भजन का समय होता है वहां तो भजन करना ही पड़ता है। हाँ? शिव शंकर है नाम उनका, वो तो भोला भाला है। बोलो शिव शंकर है नाम उनका, वो तो भोला भाला है। मस्तक पर चंद्रमा विराजे, मस्तक पर चंद्रमा विराजे, गले नाग की माला है। शिव शंकर है नाम उनका, वो तो भोला भाला है। अब राग रागनी सुना रही है, जल चढ़ा रही है। भीमसेन जी नित्य कर्म संस्कार करके, जितने नित्य कर्म करे, नित्य कर्म करके आए। भगवान शिव को उन्होंने भी पुष्प चढ़ाया। और बड़े प्रेम से कहा, प्रिय अब मुझे हस्तिनापुर जाना पड़ेगा, जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगी। रानी मैंने आपसे कहा था ना, या तो कोई संतान का योग होगा तो संतान होने के उपरांत, अन्यथा मैं 1 वर्ष के उपरांत में हस्तिनापुर जाऊंगा। अहिलावती ने हाथ बढ़ाए, भीमसेन जी के चरणों में पुष्प चढ़ाए, बड़ी मंद मंद धीरे धीरे बोली, तुम नहीं जाओगे आकर। एक आस औलाद की अभिलाषा पूर्ण हो जाती, एक टाबर हो जाता, उसके बाद आप चले जाते, कैसे धीर बंधाऊं। भीमसेन जी बड़े प्रेम से बोले, मैं आऊंगा प्रिय रानी, मैं वापिस अवश्य आऊंगा, निश्चय आऊंगा। और ध्यान से देखना, हमारे शगुन बड़े पक्के होते हैं, हम पांडव वंशी हैं। आपके गर्भ से, आपको तो कितनों ने वरदान आशीर्वाद दिया है, आपके गर्भ से तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वरूप बर्बरीक बलवान का जन्म होना है। भीमसेन जी इतना कह के चल रहे। सेवक चारों ओर खड़े हुए हैं। अहिला उदास हो गई, नैनों में आंसू भर आया। क्या आप जाओगे ना? आओगे नहीं, मुझे पक्का पता है। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़कर, हमारा दिल तोड़कर। जा रहे हो हमें छोड़कर, हमारा दिल तोड़कर। प्रेम हम सा कन्हैया, प्रेम हम सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़कर, हमारा दिल तोड़कर। प्रेम हम सा कन्हैया, प्रेम हम सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सांवरिया सांवरिया, जाना नहीं, जाना नहीं, हमें छोड़कर, हमें छोड़कर। बोलो सांवरिया सांवरिया, जाना नहीं।
छोड़कर, हमें छोड़कर। हाथ हमारा पकड़ा है तो छोड़ो ना, अरे हाथ हमारा पकड़ा है तो छोड़ो ना, छोड़ो ना, रिश्ता हमसे जोड़ा है तो तोड़ो ना, हाथ हमारा पकड़ा है तो छोड़ो ना, अरे रिश्ता हमसे जोड़ा है तो तोड़ो ना। सांवरिया दिल हमारा रो रो पुकारे, सांवरिया दिल हमारा रो रो पुकारे, सांवरिया सांवरिया जाना नहीं हमें छोड़ हमें छोड़कर। पति प्रदेश में काम करने जाता है ना, तो पत्नी रानी बोलती है अरे तुम तो जाते हो, मैं भी संग चलूंगी, ये कलयुग का प्रभाव। हाँ, उस समय अहिलावती ने कहा ठीक है आप जा रहे हो, मैं क्या कर सकती हूँ। इधर वो जो राक्षसी पहले आई थी ना, जिसे अहिलावती ने पकड़ के पछाड़ा था, उसका नाम था घोरी राक्षसी। उसने अपने पति को बात बताई कि वो जो एक नारी थी ना जिसने मुझे मारा था पकड़ के, उसका जो पति है ना वो चला गया है, इस समय मौके का फायदा है, आप जाओ। उस राक्षस ने भीमसेन जी की सूरत रख ली। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है सबके लिए। भीमसेन जी की सूरत रख ली। ढूंढा नाम का वो राक्षस था, ढूंढा। धूरी राक्षसी उसकी रानी थी। अहिलावती भगवान शिव के मंदिर में पूजन कर रही थी। इतनी देर में मन में ऐसी आस थी, पहला दिवस था, हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी, महादेव भोले भंडारी, पति को मेरे जल्द मिलाओ, इसी शिवालय फिर बुलवाओ। इसी शिवालय फिर बुलवाओ। ढूंढा राक्षस जब आया अहिलावती के पास में, अहिलावती के मस्तिष्क में जैसे उसको स्पर्श करना चाहे, हाथ बढ़ाया तो अहिलावती की जो अपनी तिलक धारण करते हैं ना, उस तिलक से इतनी तेज अग्नि निकली कि ढूंढा राक्षस तुरंत वहां भस्म हो गया। बोलिए अहिलावती माता की जय हो। इधर बादशाह जी को जब खबर लगी कि कन्या को इस प्रकार से भीमदेव जी पंचवटी नामक स्थान पर छोड़ के चले गए हैं, बादशाह जी ढूंढते ढूंढते आए। अहिलावती उदास है, पिता से बोल नहीं सकती। आज तो ये समस्या हो गई है कि बहुरानी को थोड़ा 10 से 11 बजे तक अगर काम करा ले, 10 से ऊपर 11 बजे तक कार्य करा ले तो तुरंत, मम्मी आज तो 11 बजे तक रसोई करी, मम्मी कहीं अगले दिन सिर में पट्टी बांध लियो। 12 बजे तक करवा लिया, 1 बजे तक, तो उस दिन तो कहेगी सिर में नहीं हाथ पैरों में भी पट्टी बांध लियो, गरम कट्टी मैंने रखी थी ना तेरे बक्से में, और बैठ जाइयो। और ज्यादा कुछ ना कहे तो बोल दियो शुद्धि में। अब सासू मां दिन गिने, रोज रोज शुद्धि है, रोज रोज सिर दर्द है। बादशाह जी ने बोला कि चलो बिटिया नागलोक में चलते। बोली नहीं। चले गए वो छोड़कर अपने निज स्थान, मेरी रक्षा खातिर छोड़े मेरे घनश्याम। फिर कब चल कर आएंगे कीनो कौल करार, हम तो यही रहेंगे बाबुल ये हमरा संसार। हम तो यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। आज की कन्या होती तो मैं हर एक प्रति व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सती धर्म को त्याग करके, पति धर्म को त्याग करके अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और वो वैसे व्यक्ति कष्ट पाते हैं, शारीरिक विपदाओं, तामसिक, आर्थिक सभी परेशानियों से जूझते हैं। बादशाह जी ने धीर बधाया, बोला बहुत अच्छा बेटा, पति पूजन करना बहुत कुछ है। तो
अहिलावती ने क्या करा, जब भीमसेन जी जा रहे थे ना तो उनकी चरण रज ले ली, उस चरण रज से उन्होंने खड़ाऊ बना ली, नित्य पति उसी को पति मानकर और पूजा कर। बादशाह जी ने सिर पे हाथ धरा, कहा ठीक है चिंता मत करो, जब भी कोई दिक्कत हो संदेश भिजवाना, हम आएंगे। अहिलावती बन बन माही घूमे, भजन करे, पूजन करे, कभी इस पेड़ कभी उस डाली, शिव भक्ति में मतवाली हो गई। भीम जी के पद चिन्ह तो पास में थे, उन्हीं का सहारा लेके। उधर राम जी के समय में भरत जी ने राम जी के चरण चिन्ह रखे थे। इधर अखंड जो तो पाठ के अनुसार अहिलावती मां ने भीमसेन जी के चरण चिन्ह रखे थे, जो भी आज भी हिडिंब प्रदेश में है। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या लोगे भाई, अब भी अखंड ज्योत पाठ को तुम झुटला रहे हो। हिडिंब प्रदेश में आज भी वो चरण चिन्ह माने जाते हैं। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। अखंड ज्योत है अपार माया। सारे बोलो भाई, सारे बोलो। हम कथा में आए हैं और पाठ ही अखंड ज्योत है। श्याम श्री श्याम श्री श्याम बाबा, श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम बाबा श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परवल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम बाबा श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम बाबा श्याम। अहिलावती शिव पूजा करके भोग लगावे मेवा धर के, आशा लाद की अभिलाषा दिन प्रतिदिन बढ़ती है आशा। आई शुभ घड़ी वो पल सोना, प्रकट हुआ एक बालक मोहना। अहिलावती के नैनों का तारा, उदय हुआ ममता का उजाला, उदय हुआ ममता का उजाला। वो पावन पुनित घड़ी आ गई, जिस घड़ी के अंदर, जिस घड़ी में का हम सबको इंतजार था, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। कार्तिक सुदी की 11 से आई, मैंने सारे में मंगल और खुशियाँ छाई। जिसका हमें था इंतजार, बोलो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। श्याम बाबा की कृपा को पाना है, हमें शाम का जन्मोत्सव मनाना है। मिलके एक बार, हाँ जी। जिसका हमें था इंतजार, बोलो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी बाबा का जन्मोत्सव मनाना है, बाबा का जन्मोत्सव। अनुज को भेजो, श्रेयांश को पकड़ी लगा के ले आएंगे, माला लगा।
बोलिए खाटू नरेश की। मैया लाल प्रगट ही हो रहा है। मैया लाल प्रगट नहीं हुआ, औरों के तो छूछक में आता है, लाल के प्राकट्य से पहले ही देखो क्या आनंद आ रहा है। ओ कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11, कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11, और उस 11 का हमें तगड़ा इंतजार। हमारे प्राणों का आधार, जिनके नाम से हमारे खून में संचार होता है, मां जिनके नाम से हमारे खून की जो नसें हैं ना, वो दौरा करती, खून दौरा करता है नसों में, उसका प्राकट्य उत्सव। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी छाई बसंत बहार, ऐसा अनुकूल नक्षत्र ग्रह गोचर, और बाबा श्याम जी का प्राकट्य। वो आ गया खाटू वाला, 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 वो आ गया मुरली वाला, वो आ गया मुरली वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, वो आ गया खाटू वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, वो आ गया खाटू वाला। जय हो ताली। भीमसेन के पुत्र लाडले, भीमसेन के पुत्र लाडले। बाबा का जन्मोत्सव हो रहा है भैया, किस किस को खुशी है? किस किस को खुशी है? जिसको खुशी है उठ के बताओ, नृत्य करके आनंद लेंगे। मेरे प्राणाधार दादी गुरु जी के लाडले लाल, अरे भीमसेन के पुत्र लाडले, भीमसेन के पुत्र लाडले, अहिलवती के लाला, वो आ गया खाटू वाला, अहिलवती के लाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, सभी कष्ट मिटाने वाला, सभी कष्ट मिटाने वाला, वो आ गया खाटू 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 वाला। अरे भाई ऐसे होगा, सभी हाथ उठा के बोल खाटू नरेश की। हाँ जी, किस किस को मेरे बाबा के प्राकट्य उत्सव की खुशी है? जिसको खुशी है, बहुत लिखते हो कि मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा, अरे मेरे दादी गुरु जी के लाडले लाल के आगे आप क्या कर सकते हो? जोरदार, आज की बाबा का जन्मदिन है, हाँ? बाबा का प्राकट्य उत्सव ऐसे मनाओगे जोरदार। अरे वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला। हर एक निशानी हम बदलाए, एक निशानी हम बदलाए, एक निशानी हम बदलाए, एक निशानी हम बदलाए। मेरे श्याम का रंग है काला, वो आ गया खाटू वाला, मेरे श्याम का रंग है काला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया, वो आया आया, वो आया आया, वो आया आया, वो आया आया।
आया आया, वो आया आया, वो आया आया, वो आया आया, वो आ गया खाटू, वो आ गया। सौयों साल प्राचीन भजन को झुटलाना मैं नहीं मानता, इसको झुटलाया जा सकता है। सौयों साल प्राचीन भजन। भीमसेन के पुत्र लाडले, भीमसेन के पुत्र लाडले, भीमसेन के पुत्र लाडले, भीमसेन के पुत्र लाडले, अहलवती के लाला, वो है खाटू वाला। अरे अहलवती के लाला, वो है खाटू वाला। जय हो। मैया सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, अहिलावती माँ के लल्ला हो गया, अहिलावती माँ के लल्ला हो गया। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, देखो भाई मेरी खुशी में तुम्हारी नहीं है, नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खुशी में था। हाँ सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, अहिलावती माँ के लल्ला 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 हो गया। पंचवटी बज रही हो सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही, पंचवटी बज रही हो सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही, 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 बधाई घर घर बाज रही। पंचवटी बज रही हो सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही, पंचवटी बज रही हो सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, लाडू पेड़ा खूब लुटाओ, आठू में खूब लुटाओ। अहिलावती माँ के लाला भयो है, भीमसेन के लाला भयो है, दुनिया नाच रही। आप नाचोगे तो दुनिया नाच ही जाएगी। जो हाथ जोर से उठा के अहिलावती माँ के लाला भयो, अहिलावती माँ के लाला भयो है, अरे दुनिया नाच रही, बज रही सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही, ढोल में बज रहे सोने को थाल, बधाई घर घर बाज रही।
देखा जी, बोले श्याम प्यारे की जय हो। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। उसको चखेगा शाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। माता अहलवती के आंगन में श्री श्याम लियो अवतार, माता अहलवती माता अहलवती के आंगन में श्री श्याम लियो अवतार, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम रहा संसार, माता अहलवती माता अहलवती के आंगन में श्याम लियो अवतार, माता अहलवती के। हमने तो सोचे थे दो होंगे, कृष्ण बलराम, योग माया भी आ गए। हाँ, योग माया को बुलाओ भैया, योग माया के बिना कहाँ चले, आओ भैया आओ। ओ माता अहलवती के आंगन में श्याम लियो अवतार, माता अहलवती के। माता अहलवती के आंगन में श्री श्याम लियो अवतार, माता अहलवती के। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम रहा संसार, माता अहलवती के। माता अहलवती के आंगन में श्री श्याम लियो अवतार, माता अहलवती के। भीम बलि को पुत्र लाडलो, पांडव कुल को उजियारो, निर्बल को बल निर्धन को धन, निर्बल को बल निर्धन को बल, सबकी पतरा खंडहारो, दीन दयाल दया को सागर, दीन दयाल दया को सागर, करुणा को भंडार, माता अहलवती के। के आंगन में श्री श्याम लियो अवतार, अरे बधाई हो।
लुटेरा लुटेरा हरे शाम का खजाना लुटेरा हरे लुटेरा 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 हरे शाम का खजाना लुटेरा हरे खजाना लुटेरा हरे शाम का खजाना लुटेरा हरे शाम का खजाना लुटेरा हरे बाबा का खजाना लुटेरा हरे लुटेरा 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 हरे शाम का खजाना लुटेरा हरे लुटेरा हरे बाबा का खजाना लुटेरा हरे खूब दिया सब भगतो अब आज हमारी खूब दिया सब भक्तों अब आज हमारी बारी अब आज हमारी बारी है अब आज हमारी बारी अब आज हमारी बारी है अब आज हमारी बारी खूब दिया सब भक्तों बोली खाटू नरेश की अभी सब अपने स्थान पे बैठो बधाई हो चलो बधाई हो अरे लाला को प्राकट्योत्सव में बधाई हो बैठ जाओ बधाई हो सभी बैठ जाइए सभी बैठ जाइए सभी बैठ जाइए सभी बैठ जाओ ये इधर से ये चाहिए क्या खिलौने हैं सब बैठो अपने स्थान पे सब अपने स्थान पे बैठो भाई सब अपने स्थान पे बैठो सब अपने स्थान पे सब अपने स्थान पे बैठो थोड़ा सा लूट करने दो सबको एक एक खिलौना मिलेगा किसके नसीब में क्या है कोई गुड़िया मांगी और हमने गुड्डा दे दिया तो अगर गुड़िया के चक्कर में कोई बुढ़िया पल्ले पड़ गई तो
हाई हो। अखंड शक्ति की वो बड़े हो गए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये काम की बात है। हाँ। ऐसी मौज नहीं लूटी बहना, इसीलिए पड़ता है कहना, अखंड ज्योत है पार माया, श्याम देव की परवल छाया। जब वो बालक का प्राकट्य हुआ ना मेरे भाई, वो होते के साथ ही बलवान हो गया। उतने समय में नारद जी आए, नारद जी ने आशीष दिया। तो ऐसे समय में अगर गुरुवर का पधार ना हो जाए तो समझ लो सोने पे सुहागा। मैं आपको फिर दोबारा ये बात आपको पुनः पुनः दोहरा रहा हूं। गुरुदेव आपको सूचना देकर आए तो ये आपका सौभाग्य है, और गुरुदेव अगर बिना सूचना के पधार जाए तो ये आपका परम सौभाग्य है। समझ लो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। नारद जी आए, नारद जी को कहा कि आप इसे दीक्षा दो, आप इस पर कृपा करो। अहिलावती माने का इसका नामकरण भी नहीं हुआ है। सांवरिया थारा घूंघर वाला बाल, सांवरिया थारा वाले बाल उनके प्रभु के, तो नारद जी ने उनका नाम रखा बर्बरीक। क्या नाम रखा? बब्बर शेर की तरह बाल। अब जथा नाम तथा गुण। आप अपने बच्चे का नाम, आजकल तो नाम का परिवर्तन ही नहीं समझ पाता हूं। एक तरफ तो डॉगी का नाम होता रोमी टॉमी सोमी, इधर बच्चों बालक का भी नाम यही प्रकार से रखते हैं। पता लगी बालक को बुला ले, आपका घर का वो कुकुरा आपके पास आ जाए। पहले नाम होते थे गोविंद, श्याम, वल्लभ, श्रीयांश, श्री कृष्ण, यमुने, कृष्ण प्रिया, कृष्णांशी। समझ में नहीं आता नाम कैसे रखते हैं। मैं तो हैरान हूं कि जीव जंतु के नाम के आधारित बच्चे। अब कई लोग तो अपने बच्चों को कहते भालू। अब अगर सोचो भालू आ गया तो क्या करेगा? ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा जाओ बर्बरीक बलवान, आज तुम्हारा नामकरण भी हो गया। बर्बरीक बलवान तुम्हारा नामकरण हो गया, जाओ झरने में स्नान करके आओ। जैसे ही मेरे प्रभु ने जैसे मेरे प्रभु ने वस्त्र खोले और जब झरने का जल उनके शरीर पे गिरने लगा तो ऐसा लग रहा है मानो मोती टपक रहे हो शरीर से। हीरा मोती पन्ना, इतने सुंदर प्रभु मैं वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी अपने चारों मुख से अगर कहे ना उस सुंदरता के बारे में तो वो भी नहीं वर्णन कर सकते। मेरे नाथ इतने सुंदर है। अरे तुम गोरे होते तो क्या कर जाते बाबा, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते बाबा। अरे तुम गोरे होते तो क्या कर जाते बाबा। इस काले रंग पर ही, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। बाबा शाम तेरी सूरत घायल कर जाती है। बाबा शाम तेरी सूरत घायल कर जाती है। शुक्र मानो कि तुम छोरा हो, अगर छोरी होते तो ना जाने कितने के सिर कट जाते। महाराज इतने सुंदर हो, आपके रूप को देख के तो पता नहीं लगता। किसी किसी में तो स्त्री आवेश भी हो जाता है और वो नर से भी नारी बन के रसिक
बन जाता है, पता ही नहीं लगता। बड़े बड़े है, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े जो बर्बरीक बलवान आए। बर्बरीक बलवान स्नान के लिए जैसे गए तो नारद जी ने कहा कौरव जो है कपट की जात है, पांडु जो है जुए में हार गए, उनको वनवास मिला है 12 वर्ष का। उसके बाद पांडव लोग ने एक बात का अज्ञातवास धारण करा। उसके बाद में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत असमंजस की स्थिति है। उसी समय तुरंत बर्बरीक बलवान आए। तो बर्बरीक बलवान ने जब आए तो माँ ने नारद जी को शांत करा, क्योंकि बर्बरीक बलवान को इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था। बालक का बोध होता है ना। बदन पोंछ कर बाल संवार कर नारद जी के पास आए और नारद जी ने बोला कि इसे शिव शिव रटन सिखाओ। वो तो है ही, भोलेनाथ किसका नाम लेते हैं? श्री हरि का। और श्री हरि किसका नाम लेते हैं? भगवान भोलेनाथ का। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है, श्री हरि नाम सुमरन करते हैं, परंतु नाम सुमरन में भी प्रत्येक व्यक्ति के अन्न, भोजन, प्रसादी, उसके जीवन की दिनचर्या की सभी वस्तुओं का ध्यान हमारे श्री हरि रखते हैं। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, एक बात को ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति कहता है मैं कमाता हूं, मैं पूर्ति करता हूं, मैं गधे की तरह लगा रहता हूं, मैं कहता हूं सबसे बड़ा मूर्ख है। हमारा पालन पोषण तो हमारे श्याम सुंदर कर रहे हैं, मैं आई कहां से? जब ये मैं खत्म होगी तब भी श्याम मैं बनोगे। जब तक ये मैं है ना, तब तक श्याम आपके मैं में नहीं आ पाएगा, आपके हृदय में नहीं आ पाएगा। इसको मैं को खत्म करो पहले। मैं आप नहीं कमाते, आपको प्रभु ने स्वास्थ्य दिया, स्वास्थ्य लाभ दिया है ना। आपका हाथ पैर ठीक है, आप कमा रहे हो, तो किसकी कृपा से? ये इनकी कृपा से। नारद जी चले गए, फूलों की वर्षा हुई और प्रगटे देव श्री श्याम। अहलावती माँ ने मेवे का थाल सजाया, सजाकर अहलावती माँ आई। आकर सर्वप्रथम बाबा को मेवे का भोग लगाया। थाल लाइए, भोग की थाल, भोग की थाल लाइए। भोग की थाल। तो अहलावती माँ ने सर्वप्रथम भोग लगाया। अब अहलावती माँ अपने कार्य में लगी हुई थी, तो बर्बरीक बलवान खेल रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। इतनी देर में बहुत बड़ा शेर आया। ध्यान से सुनना, शेर आया। अब शेर के साथ अहलावती माता के लाडले लाल बर्बरीक बलवान खेलने लग गए और शेर की गर्दन पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गए। जो शेरों के साथ खेलते हैं ना, वही शेर होते हैं। जो शेरों के साथ खेलते हैं वही शेर होते हैं। मां से कह रहे, मां ऐसे जानवर और कहां पाएंगे, हम तो इन्हीं के साथ खेलेंगे, हमें खिलौनों के साथ नहीं खेलना। अब शेरनी पूंछ हिलाते हुए आ जाएं, अब बर्बरीक बलवान जो हैं उनके साथ खूब खेले। और रोज सुबह और संध्या, दोनों संध्या में शिव का भजन करें। और शाम के समय शेर अपने घर चले जाएं। बर्बरीक बलवान माँ के साथ पूजन कर रहे हैं। आसन बिछाया। एक दिन आसन बिछा के माँ ने ज्ञान दिया कि बेटा भगवान शिव के रटन करो। आसन बिछायो मौज में शिव प्रतिमा के पास, पास बिछायो लाडलो जो जीवन की आस। शिव की स्तुति श्री गणेश के मंत्र से कीन उच्चार, हे शिव शंकर बम बम भोले तुम ही मेरे आधार। हाथ जोड़ के दोनों ने भगवान शिव को पुष्प चढ़ाया। अहलावती ने माँ ने आरती की। बर्बरीक बलवान ने पलक लगाई थी कि उनको पलक लगाते भगवान शिव के दरबार का दर्शन हुआ कि भोलेनाथ के हाथ में डमरू त्रिशूल धारण करे हुए। बहुत देर तक ध्यान में लगन रहने के उपरांत शिव की लीला देखकर मां ने वचन सुनाए, उठो
माँ के चरणों को प्रणाम करके अहिलावती माँ ने उन्हें आलिंगन करा। तो बर्बरीक बलवान ने बताया कि एक योगी है जिसका कैलाश पे डेरा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, उसके शरण में मेरा ध्यान गया था। तो अहिलावती माँ ने समझाया कि बेटा वो तो भोलेनाथ है, ये तो सब लीला है मेरे भाई साहब, ये तो लीला है, वरना भगवान से भक्त और भगवत से भगवान कोई किसी से नहीं छुपा, ईश्वर की लीला है। एक शिकारी आया, शिकारी जानवर का शिकार करने लगा। बर्बरीक बलवान ने उसे ललकारा, शिकारी ने धनुष सुधार कर बाण पे बाण छोड़ा, लाला बाण को यूं पकड़े और तोड़ दे। शिकारी थक गया, बर्बरीक बलवान ने खाली एक मुक्के का ही प्रहार करा था, एक मुक्के का ही। तो शिकारी प्राण पखेरु सो गया, चीख निकली। अहिला सम्मुख आई और आकर बोली कि कभी निहत्थे पे हाथ मत उठाना बेटा, तूने गलत करा। तुम्हें हमेशा निर्बल प्राणियों की रक्षा करनी है, दुर्बल हारे का सहारा बनना है। क्षत्रिय धर्म यही नहीं सिखाता कि निहत्थे को तूने एक मुक्का मारा और वो तो चल दिया। बर्बरीक बलवान ने बोला मां मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा, हमेशा निर्बल का दुर्बल का सहारा बनूंगा। बोली बर्बरीक बलवान की कृष्ण कन्हैया। अब बर्बरीक बलवान को मैया शिक्षा दीक्षा दिखाने देने लगी, धनुष की, बाण की, तलवार की। मां समझ गई कि लाला चतुर है, मेवे का भोग लगाता है और खूब प्रसाद पाकर खूब आनंद करता है। अहिलावती ने प्रार्थना करी कि हे अग्निदेव पधारिए। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी, तुम ही लज्जा रखो हमारी, तुमरा लाला मुझको प्यारा, मांग रहा है धनुष बिचारा। अग्निदेव ने मंत्र उच्चारण करा, मंत्र पूर्ण होते ही आकाश से धनुष प्रकट हुआ। बोली अग्निदेव भगवान की। लाला को दिया कि ये धनुष ना जल सकता, ना गल सकता, ना टूट सकता, इस धनुष को संभालो, लेकिन इसके बाण मेरे पास नहीं है। इसके जो बाण हैं वो किसके पास है? भगवान शिव के पास, वही तुम्हारे को देंगे। मेरी पलकों में बसने वाले ज्योति के तेज उजाले हो, मेरी गोद में चम चम चमको देही के उजले ताले हो। तेरा मोहना रूप, तेरा मोहना मुखड़ा देख देख मेरी ममता लहरे लेती है, हृदय के हियाव हिलोरा दे ममता जो मन लेती है। अहिलावती ने गोद में लाला उठाया तो देखती है कि सामने से नानूसा महाराज आ रहे हैं। बोलिए बादशाह देव भगवान की। कि नानूसा महाराज आ रहे, नाना जी पधारे। बादशाह जी देखते प्रसन्न हो गए। मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है मेरे भाई। दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, वो अपने बालक से अधिक उनके बालक से प्यार करते हैं। नाना बड़ा प्रसन्न हुए, वाह। नागलोक खुशियां हो गई कि भाई हमारे दोएते को हृदय से लगाया। बर्बरीक बलवान ने प्रणाम किया। बर्बरीक बलवान ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बर्बरीक बलवान ने नाना जी को जलपान कराया। नाना जी ने बर्बरीक बलवान को जलपान कराया। बादशाह जी के साथ बर्बरीक बलवान नागलोक गए। नागलोक में वो स्थान दिखाया बर्बरीक बलवान को जिस स्थान पर मां अंबे भवानी ने प्रकट होकर अहिलावती माता को श्राप दिया कि यहीं पे अंबे भवानी प्रकट हुई थी। अमृत कुंड से बर्बरीक बलवान ने भी अमृत पिया। नागदेव सब मनवार कर रहे हैं, सेवक प्याला भर रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं।
जब कुंड खाली हो जाते तो नागदेव और पैदा कर लेते कुंड। माँ बेटे उस प्राचीन शिवालय में गए, प्राचीन शिवालय में। तन विभूति लगी चंद्र ज्योति जगी गंगधारी सुनवा देव विनती। बर्बरीक बलवान को जल कलश का मंगा के उस स्थान पे जल चढ़वाया। कंधे से धनुष को कहा कि कंधे से धनुष को उतारो और विद्या सिखाई। बर्बरीक बलवान ने एक ही तीर चलाया, खींचा ही तो एक पर्वत के ऊपर जाके लगा। पर्वत आधा चूर हो गया, पत्थर जब उछले तो गरज गया सारा पर्वत। माता ने आलिंगन करा के कहा, वाह बेटा तुम तो एक ही बार में सीख गए। अहलावती माँ ने एक बात और बोली, एक बार ही सिखलाऊंगी दूजी बार नहीं बतलाऊंगी, अखंड ज्योति अपार माया श्याम देव की परवर छाया। उस पर्वत के पास में बहुत सारे दानव रहते थे। वो जब पत्थर गिरे तो दानवों के ऊपर गिरे, दानव गर्जन गर्जन करके भागे। माता बोली कि दानव आ रहे हैं, हम दोनों को पकड़ना चाहते, तुम धनुष संभालो। बर्बरीक ने तेज तीर चलाया, दानव का हृदय दहला गया। अहलावती गरज के भागी, दानव को पकड़ के पछाड़न लगी। लला देखता जाता है। काफी दानव भाग गए, काफी मर गए। अहलावती ने फिर कहा, लाला मैंने तुमको बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी थी, तुमने बाण क्यों चलाया? मैंने तो कहा था दानव आ रहे, तीर धनुष उठाओ। प्रथम बार दुश्मन का मौका, ओट लेवे तब उसका झोंका, फिर मारो और पकड़ो पछाड़ो, बदी करे तो जड़ से उखाड़ो। प्रथम दुश्मन को मौका दो, कोई बात नहीं तू चला। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदुत्व की संस्कृति, हमारी वैष्णव संस्कृति किसी के ऊपर वार करना नहीं सिखाती, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर वार करता है तो कह दिया कि अब तुम उसको मत छोड़ना। क्षत्रिय धर्म का यही ज्ञान है। फिर दोबारा महादेव के चरणों में आए। माँ बेटे ने फल और मेवा दोनों पाए। अब जो दानव बच गए थे ना, वो अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था कोषासुर। कोषासुर गर्ज करके आने लग गया, खूब गर्जन करने लग गया, खूब बड़ा पात्र लेकर आया, मद का पान करा, मदरा का पान करा। लाले ने इशारा किया, बर्बरीक ने फिर एक मुक्का ही मारा, बस कोषासुर के वहीं पे प्राण। बर्बरीक बलवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान मारते नहीं है, उद्धार करते, उसका भी उद्धार किया, कोषासुर का वध किया। माता जो जो सिखाती बर्बरीक बलवान सीखते जाते हैं। शिव मंदिर के पास आए, भाई अब बेटा निपुण हो गया है, क्षत्रिय धर्म का उसे ज्ञान हो गया, क्षत्रिय धर्म का। भगवान शिव की आरती की। जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। हे शिव शंकर, आपसे हमारा सच्चा नाता है। पिता के घर में रह के भी मैंने आपकी सेवा करी। प्रभु तुम घट-घट के वासी हो। हे भोलेनाथ, आपका ये जो बालक है ना, ये तीर चाहता है। बर्बरीक बलवान ने भी ध्यान किया। देखो ईश्वर की लीला ईश्वर जाने, ईश्वर ही आ गए भक्त बनकर। है भोलेनाथ से प्रणाम करा। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए। अब प्रकट होकर बोलिए शंकर भगवान प्रकट हुए। अब प्रकट होकर बर्बरीक बलवान को 3 तीर दिए और कहा कि इन 3 तीरों में एक तीर भी चल जाए तो समस्त ब्रह्मांड का नष्ट हो सकता है। एक तीर भी चल जाए, एक तीर, 3 तो बहुत बड़ी बात है। और वो वापस आकर तरकश में मिल जाएगा तो तुम दिग्विजय कहलाओगे। तुम्हारे को कोई जीतने वाला इस संसार में है ही नहीं, होगा ही नहीं। इधर पार्वती जी देख रही हैं कि भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। श्री हरि, श्री नारायण, श्री वल्लभ, श्री कृष्ण, गोविंद गोपाल जप रहे थे। कहां अंतर ध्यान हो गए।
पार्वती माँ ने कहा आज कोई ना कोई भक्त के ठाठ होने वाले हैं, कुछ ना कुछ शुभ मंगलकारी होने वाला है। तो बर्बरीक बलवान इधर जैसे तीर दे रहे हैं तो कह रहे हैं वचन विमुख नहीं होना लाला, सब सिद्धि ले सफलता पाना। ये 3 बाण दे रहा हूं, जिस समय 3 बाण दिए तो देवताओं ने शंख बजाए, और कहा इन 3 तीरों के सम्मुख कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारे वचन है, ध्यान से सुनना, जिस रण पक्ष में हारो उसका आपको साथ देना। मैया ने भी सिखाया था, भगवान भोलेनाथ, जहां हार हो वहां आपको साथ देना पड़ेगा। बर्बरीक बलवान ने कहा ठीक। ठाकुर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अहलावती मां पूजा करने लगी और रोज लाला जल चढ़ाते हैं। अखंड ज्योत है अपार माया, श्यामदेव की परवर छाया। पंचम अध्याय में हमने प्रवेश किया है, कितना सुंदर। अखंड ज्योत है अपार माया, श्यामदेव की परवर छाया। 3 बाण कंधे पर धारी, अहिला कला अवतारी। शिव का भक्त है प्रेम दुलारा, महान इस जैसा कोई फल में नाही, चतुर बुद्धि और भक्ति। अहिलावती ने पास बैठाया, धीरज देकर ज्ञान बताया। वचन विमुख नहीं होना लाला, चाहे सम्मुख हो रखवाला, चाहे सम्मुख हो रखवाला। हार की पक्ष तुझे लेनी होगी, हार की पक्ष तुझे लेनी होगी। शिव ने कहा वही करनी होगी। इसलिए जो भी हम सभी श्याम प्रेमी, श्याम के दुलारे, श्याम के प्यारे बाबा की शरण में रहते हैं, तो वो यूं मत रहना, यूं मत करना, कभी सिर नहीं उठाना है हमें। हम दास हैं, राज आज्ञा करो, राज आपकी आज्ञा है। शाम की पूजा करते हो तो अहम कभी ना करना, शाम की पूजा करते हो तो अहम कभी ना करना। सच्चा है दरबार बाबा का, वहम कभी ना करना। सच्चा है दरबार बाबा का, वहम कभी ना करना। मेरा बाबा रूठ जाता है, मेरा बाबा रूठ जाता है। ना फूलों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार। शाम को प्रेम के भूखे हैं कन्हैया, प्रेम के भूखे हैं। अरे ना फूलों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी का श्रृंगार। शाम को प्रेम के भूखे हैं कन्हैया, प्रेम के भूखे हैं। यदि पुष्प न पास तुम्हारे, वाणी को पुष्प बना लो। अगर पुष्प न पास तुम्हारे, वाणी को पुष्प बना लो। भजनों के पुष्प बनाकर मेरे श्याम प्रभु को रिझा लो। भजनों के पुष्प सब बोलो, मेरे श्याम प्रभु को रिझा लो। खुश होकर मेरे बाबा, खुश होकर मेरे बाबा कर देंगे माला माल। ना फूलों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार। शाम को प्रेम के भूखे हैं कन्हैया, प्रेम के भूखे हैं। मेरे मन में सच्चा प्यार, ध्यान से सुनना, ये महत्व नहीं रखता कि मैं हर महीने खाटू आता हूं। ये महत्व रखता है कि बाबा मुझसे मिलने कब कब आएगा। मन में सच्चा प्यार और सीधा सा व्यवहार। मन में सच्चा प्यार और सीधा सा व्यवहार। ना बहम ना कोई विचार। शाम तो प्रेम के भूखे हैं कन्हैया, प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे ऐसा भोग लगाओ बाबा श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ बाबा श्याम जी। सब अमृत बन
बाबा श्याम जी। सब अमृत बन जाए बाबा श्याम जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हो बाबा श्याम जी। चारों दिशाओं से हो बाबा श्याम जी। भगता लाया प्रेम से भोजन, भगता लाया प्रेम से भोजन। बाँट बाँट कर खाओ बाबा श्याम जी। बाँट बाँट कर खाओ बाबा श्याम जी। दादी गुरु जी के श्याम बिहारी, आदि गुरु जी के श्याम बिहारी। भोग लगाओ बाबा श्याम जी। भोग का भोग लगाओ बाबा श्याम जी। आओ भोग लगाओ बाबा श्याम जी। आओ भोग लगाओ बाबा श्याम जी। बोले श्याम दाता। जय हो। बोली लखदातार की जय हो। माँ बेटे दोनों युद्ध अभ्यास कर रहे थे, इतने में कोषासुर की सेना आई, हाहाकार होने लग गया। सेना आ गई, कोषासुर का लाला आया, उसका नाम था खड्गासुर। खड्गासुर बर्बरीक बलवान क्रोध में हो गए। अब पहरेदारों को बुलाया, पहरेदारों को पकड़ लिया था उन्होंने। खड्गासुर ने गरज करके बाण मारा, बर्बरीक बलवान यूं तोड़ तोड़ के फेंक गए। खड्गासुर ने कहा देख मैं तुझे मार दूंगा। बर्बरीक बलवान ने कहा तू झूठे वचन कर रहा है, झूठे वचनों से मुझे बहुत नफरत होती है, बहुत दुख होता है, झूठे वचन मत दे। खड्गासुर ने खड्ग चलाया, बर्बरीक बलवान ने अपने बाहुबल से जोर से गर्दन को जैसे ही गर्दन को हल्का से पकड़ा ना खड्गासुर की, सुरता लाला ही खड्गासुर को मौत के घाट उतार दिया। एक साधारण वाण की वर्षा करी, उससे सभी दैत्य न का संहार हो गया। वहां पर एक फत्ता नाम का जो गुजर था, वो गऊओं को चराता था, गऊओं को चराता था, गऊओं की ब्राह्मणों की सेवा करता था। ध्यान से सुनना, खड्गासुर जब मर गया, फत्ता नाम का एक गुजर आया और गैया चरा रहा है। ओ हाँ राजेश जी ये काम करवाइए। हाँ क्या आनंद हो रहा है देखिएगा। गैया चराए वहां धीरे धीरे, कष्ट मिटाए वहां धीरे धीरे। गैया चराए जहां धीरे धीरे, कष्ट मिटाए जहां धीरे धीरे। तेरी मुरलियां ले गई, तेरी मुरलियां छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे द्वार। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटो सो मेलो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेलो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, और माखन मिसरी मदन। माखन 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 मिश्री मदन गोपाल। अरे माखन मिश्री मदन गोपाल। बर्बरीक बलवान ने कई वर्षों तक अन्न का भोजन नहीं करा। इस पाठ के अनुसार जब भी भोजन करते तब किसका भोजन होता?
मेवा का, फल का। आज मैया को आदेश भी नहीं दिया था फल का, अब मैं भूलता, लेकिन फल और मेवा का ही भोग लगता। सारा सारा भोग लगाओ भाई, खूब खूब, बहुत सारे, पूरे 56 भोग भर दो, जितनी थाल है एक बार, खूब भोग लगाओ, सारा बचाना कुछ नहीं, सारा भोग लगेगा, सारा भोग लगाइए, सारा रखिए भोग में। ये हाँ थाल आ गए, थाल आ गए, ये नहीं वो नहीं, ये वाला, ये मेवा का प्रसाद का भोग सारा। कोई हिमांशु जी बचना कुछ नहीं चाहिए, सब भोग में आएगा। आज ही तिलक होगा बाबा का। छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो, भैया शुद्ध पद्धति है ना, पितला भी जाए कोई चीज तो पत्तल से शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। अरे सब धुली भी पत्तल है भैया। अरे प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। फत्ता गुजर गैया चराता, दूध लाता, शिव की पूजन के लिए भी देता, मैया के लिए देता, ग्वाल बालों के लिए देता। एक बार माँ बेटे मैया बर्बरिक बलवान दोनों ही भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो बाहर से आवाज आई कि गौओं को किसी ने घेर लिया है। बर्बरिक बलवान को बड़ा क्रोध आया, डाकुओं ने जो घेरा था गौओं को, बर्बरिक बलवान ने उनको छुड़ा लिया। एक दिन हरित ऋषि वहां पधारे, बोली हरित ऋषि भगवान की, मुनिराज हरित ऋषि की। हरित ऋषि ने कहा भाई हमें यहाँ पे यज्ञ करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर यज्ञ करना है। क्या करना है? अब यज्ञ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। घी और अमन सामग्री। आइए एक बार गायत्री सभी करें, मेरे साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हरित ऋषि ने बोला, हरित ऋषि ने बोला, पत्ता लगा लीजिए। हरित ऋषि ने बोला कि भाई हमें यज्ञ करना है। बर्बरिक बलवान अपना केसरिया बाना पहनो और यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ का बहुत सुंदर मंडप रचाया गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। बाबा श्याम कृष्ण श्याम शबि श्याम श्यामलम प्रभा श्याम दया श्याम घन श्याम सुकामलम भक्त श्याम निश्याम श्याम श्याम सुकोमलम आत्म श्याम नाम श्याम धर्म श्याम मनोरम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे बर्बरिकाय धीमहि तन्नो खाटू अधिपति बाबा श्याम प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मासने देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम अतुत बलरामम हेम शैलाभिदेहम नमसानं ज्ञानामर्गगणं शकल गुणनिधानं माननानां देशं रघुपति विभक्तं मात जातं नमामि स्वाहा। अब गौओं का जो घृत है, आ गया ना भैया वो बात, गौओं का घृत शुद्ध होवत है, हरा आहुति में वही जो बत है, गौओं के घृत से हवन हो रहा है। अब खड्गासुर के परिवार से एक सोमासुर आया, उसने बाण चलाया, बर्बरिक बलवान ने काट दिया, सारी फौज उलट पुलट कर दी। बर्बरिक बलवान ने एक ही बाण मारा कस के, सोमासुर को धरनी पे गिरा दिया, सारी फौज की मृत्यु कर दी। आनंद और खुशियां छाई। हरित ऋषि के यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न बर्बरिक बलवान के कारण नहीं आया। बर्बरिक बलवान ने उस यज्ञ की रक्षा करी। और हरित ऋषि ने भी कहा कि तुम सा बलवानी, तुम सा दानी कोई नहीं होगा। तो बर्बरिक बलवान ने कहा गौ और ब्राह्मण की सेवा करना, संतों की सेवा करना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। गौ की, ब्राह्मण की सेवा, तीनों की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। अब गैया चरा रही है, रम्हा रही है, बर्बरिक बलवान खूब खेले, शेरों के साथ खेले। इधर नारद जी आए। नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
हरिनारायण भगवान की। नारायण नारायण कह के बीड़ा बजाई, बरबरी बलवान ने प्रणाम करा। आओ मुनिराज, धन्य भाग हमारे गुरुदेव आप पधारे। आजकल तो संसार में अगर कोई घर के अंदर घर के बाहर भी कोई ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे गुरुदेव कहते हैं घर के बाहर अगर कोई कहता है भिक्षाम दे, आप कहते हो बाबा माफ करो, बाबा आगे जाओ, हाँ? और हम उस गोविंद के द्वार पर जाके जब भिक्षा देते हैं उसने तो कभी नहीं कहा माफ करो, उसने कभी कहा माफ करो। तो इसलिए अपने द्वार पर कोई आए अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक दान अवश्य करना। कभी मत कहो किसी को माफ करो बाबा आगे जाओ। जो अपने धर्म का है, जो अपने धर्म का संत है, सनातन धर्म संस्कृति का संत है, कोई व्यक्ति है जिसको कि आप मदद कर सको, सहायता कर सको, क्योंकि वही श्याम बाबा की सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा मैं हारे का साथ निभाऊंगा। तो हम सब जो श्याम प्रेमी हैं, श्याम के चाकर हैं, श्याम के नौकर हैं, तो हमें बाबा का इस कार्य को करना है। बोला कि मैया पूजा कर रही हैं, मैं बताती हूँ दर्शन करके आती है मैया, आप विराजो। नारद जी बोले ना 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 ना, मैं माँ से बात नहीं करूंगा। तो नारद जी ऐसा ही कुछ कार्य करते, गुरुदेव ऐसे ही तिग्रम करते रहते हैं ताकि तुम भक्ति करो। नारद जी ने वही करा, माँ से बात नहीं करूंगा, तुम सुनो। अब नारद मुनि की बात जो है, अहिलावती माँ एक पेड़ के पीछे छुप रही है और समझ गई कि अब अरे भाई ये नहीं 56 भोग नहीं लाना, किसने आज्ञा करी है, अंदर लेके जाइए। अच्छा ये वो बिल्कुल है। तो नारद जी बोले बरबरी बलवान ने 3 बाण क्यों रखते हो, चौथा क्यों नहीं रखते? बोला ये तो भगवान शिव ने दिए 3 बाण, इन बाण का भेद बहुत पूरे ब्रह्मांड को एक पल में नष्ट कर दे। बोला अच्छा तुम बताया, मैं एक संदेश सुनाने आया हूं, वीरों की बात बताऊंगा। कौरव पांडव 2 भाई हैं, बड़े वीर और बलदाई हैं। कौरव कपट किया था बारी, बना दिया दल दल का भिखारी। अब पांडव वनवास से आए, कृष्ण के संग में क्रोध में छाए। कृष्ण अहीर वंश का लाला, द्वारकापुरी का रहने वाला। मनमोहन घनश्याम बिहारी, कहते हैं उन्हें कुंज बिहारी। कौरव और पांडवों का युद्ध का समय आ गया है। कौरवों ने पांडवों के साथ छल करके जुए में सब कुछ जीत लिया। कौरवों के साथ तो सहस्त्र सेना है, सहस्त्रणी सेना है, लेकिन पांडवों के साथ केवल कृष्ण कन्हैया लाल 6 लोग हैं। आप पधारो। माता सुन रही थी। सब सुन रही थी। अहिलावती सब सुन रही नारद जी की बात। अब क्या होगा मेरे दयालु, चैन नहीं है साथ। जिधर कृष्ण रण में खड़े कभी ना होवे हार, जिधर कृष्ण रण में खड़े कभी ना होवे। तेरा लाडला उधम करेगा, अपना वंश को खोए। जहां कृष्ण खड़े वहां हार होगी नहीं। अब तेरा लाडला उधम करेगा, अब कुछ ना कुछ होने वाला। बहुत भगवान शिव के पास गई, भोलेनाथ आज मैं बर्बरीक बलवान को जिस बात को हमेशा मैंने कोई प्रकट ही नहीं कह रहा, आज वो बात मुझे बर्बरीक बलवान को बतानी पड़ेगी। आज बर्बरीक बलवान को मुझे युद्ध के लिए भेजना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, पहले आपके लाडले मेरे पतिदेव मुझे इस जंगल में भोलेनाथ आपके श्याम सुंदर के सहारे छोड़ गए। मुझसे क्यों मुंह मोड़ रहे हो? बर्बरीक बलवान जाएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या हो? उधर दूर से बर्बरीक बलवान आए। मां आज नई कहानी सुनाता हूं। नारद जी आए थे, संदेश दे के कहे कौरव पांडव युद्ध करेंगे, मैं भी देखने आऊंगा। मां मैं जरूर जाऊंगा, मां मैं जरूर जाऊंगा। मां कह रही है अरे कैया भेजू बेटा रण में अपनी, हार करावन आई। कैया भेजू बेटा रण में अपनी, हार करावन आई। अरे हार करावन आई, हार करावन आई, हार करावन आई, हार करावन आई। कैया भेजू बेटा रण में अपनी, हार करावन आई। कैया
पर सुके पे सुआयो तने हट पे मनायो कूद के जीमायो अपनो जान के गोदी में चढ़ायो तने नैना में रमायो तने मार के लड़ायो अपनो जान के रात्या जागू तारा गिनती गोदी में लाल सुहावण ताई वो कैया भेजो बेटा रन में अपनी हार करावन ताई तू मांगे आशीष मात की उजली मांग मिटावन ताई कैया भेजो बेटा रन में अपनी हार करावन सत्य के पुजारी मेरे दुखिया के हितकारी मेरे भीम बलिहारी मेरी मांग के तूने उज उड़ाई मेरे सुरों की संगारी मेरे जावे नहीं बात लागे आव करे के लोल आपने मन की बात बतावण ताई उसी बाप पे आज भेज दूं तुझको तीर चलावण ताई उसी बाप पर आज भेज दूं तुझको तीर चलावन ताई कैया भेजो बेटा रण में अपनी हार करावण ताई कैया भेजो बेटा रण में अपनी हार करावन ताई मैया बोली मैं नहीं भेजूंगी बोली माँ आप भी तो कहते क्षत्रिय वंश सेवा करता है युद्ध तो क्षत्रिय धर्म का माँ ने केसरिया वागा पहनाया लेकिन बरबरी कुलवान ने बात जब सुनी ना उस बाप पर भेजूं तुझे बाण चलावन ताई बरबरी कुलवान ने कहा मैया सारी बात ठीक है आपने मेरे को रात में तारा गिन माँ जो होती ना तारे गिन गिन के आजकल तो आ रहा है ना वो कपड़ा सा आता है बच्चा गीला पड़ा रहता है पहले नहीं होता था वो कपड़ा सा पहले तो माँ गीले में सोती थी बालक को पूरी रात जग जग के तारा गिन गिन के पूरी रात काटती थी बालक तो आज भी पहले की तरह ही रो रहा है लेकिन वो कपड़े ने आके काम खराब कर दिया पता ही नहीं होता आजकल की मैयाओं को कि गीला होता ही क्या है रात को इतने बड़े बड़े पैकेट आते उसमें बालक भी छपा रहता है नाम भी भूल गया अब कोई आवश्यकता नहीं है पड़ी मेरे को कभी तो वो पहना दिया हो गया काम पहले माँ गीले में सोती थी मेरा लाल अरे तू इधर आजा गुदड़ी को पलटती थी चादर को पलटती थी वो भी गोदी में सुलाती माँ को कोटि कोटि प्रणाम बोला मैया सारी बात सही है लेकिन जो अंत में तूने बोला कहीं भेजू उस बाप पे बाण चलावन ताई मैंने तो तू ही मेरी माँ है तू ही मेरा बाप है तू ही मेरा सर्वस्व है आज तक तो तूने कुछ बताया नहीं आज क्या बताया ये ऐसा बरबरी बलवान की तिलक हुआ बोला नहीं जाऊंगा कोई बात नहीं अहलावती अपने लाला को केसरिया पाग बंधायो है डोली मूली और तेज कटारी धर कर थाल सजायो है तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल तुम रण में जीत के आओ तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल तेज कटार पे धर उंगली माथे पे तिलक लगायो है तेज कटार पे धर उंगली माथे पे तिलक लगायो है माथे पे तिलक लगायो है माथे पे तिलक लगायो है श्याम प्यारे की जय ठाकुर जी से माता जी को श्याम जी को ले जाओ मैया से भाभी माँ से तिलक कराइए महाराज को ले जाओ ये तिलक माता जी को बुलाओ छोटे वाले महाराज
तिलक की पद्धति है भैया। चलिए कितना तिलक करा रहे भैया, तीनों भैया तिलक करेंगे, सुनिए। लंबी मंजिल दूर घनेरी चलते चलते पावेगी, बीच में आधी नदियां गहरी बेग उदलती जावेगी। आगे कदम बढ़ाना बेटा खुद पे खुद झुक जावेगी, देती हो आशीष घटाए दिल विजया की छावेगी। बदन पे सोनो यौवानों के सरिया लाल बनायो है, बदन पे सोवे यौवानों के सरिया लाल बनायो है। तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल। आड़ी तेरी ये राही छली हरण बड़ी छलगारी, बड़े बड़े बलियों की मती है इसने गरज करके मारी। रक्त की प्यासी खड़ी उड़ी के प्यास बुझावे बलदारी, त्रिशूल भी फूल बनेंगे लाला ले तेरी मैं बलियारी। तेज कटार पे धरो उंगली माथे पे तिलक लगायो है, अहिलावती अपने लाला को केसरिया पाग बंधायो है। अहिलावती अपने लाला केसरिया, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के। अरे भाई ये आज आप सब माँ जितनी भी मैया बैठी आज अपने लालाओं को आशीर्वाद देना, इस संसारिक रण में जीते मेरा बच्चा। तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, 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 तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल। बोलो बोलो आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, तुम रण में जीत के आओ मेरे लाल, 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 भैया आओ मेरे लाल, रण में जीत के 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 आओ। बोलिए अहिलावती के लाल की। अहिलावती अपने लाला को केसरिया पाग बंधाए, अहिलावती अपने लाला को पाग बंधाए है। जो ऊपर तिलक कराने नहीं आया, मैंने सबको बोला तिलक करने का, लो तुम्हारा तिलक भी कर दिया मैंने, आनंद है। अब एक बार बारात उठाइए, राजेश जी आइए। हाँ इधर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा तो यही विश्राम दे रहे हैं आज कथा।